जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कॉमर्स सब्जेक्ट के माइनर इलेक्टिव पेपर फाइनेंस एंड बैंकिंग, जिसका कोड COMM203 है तथा जिसकी परीक्षा दिनांक 18 मई 2025 को संपन्न हुई है, के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोट का मूल्य और मात्रा कौन तय करता है? यह RBI के द्वारा तय की जाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मौद्रिक नीति जो आर्थिक नीति की एक शाखा है, इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, RBI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से कहा जाता है? इसे तकनीकी रूप से वित्तीय बहिष्करण कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चेक पर मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? यह आहर्ता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, CRR में सी का मतलब है? सी का मतलब कैश है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मुद्रा जारी करने और प्रबंधित करने का एकमात्र प्राधिकरण कौन है? यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, RBI किस दर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को दीर्घकालिक आधार पर ऋण देता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, रेपो दर पर। क्वेश्चन नंबर 8, MICR कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यह चेक के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पैन का अर्थ है? यह परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, बैंक मित्र कौन है? यह बैंकिंग संवाददाता है जो कि बैंकों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक नियामक संस्था नहीं है? तो इन सभी में से CIBIL करेक्ट आंसर होगा। ये नियामक संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संगठित क्षेत्र नहीं है? यह साहूकार है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? यह भारतीय स्टेट बैंक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, वित्तीय क्षेत्र में प्रयोग होने वाले NBFC का पूर्ण रूप क्या है? यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, सेबी है एक डैश, यह वैधानिक निकाय है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, CAG का मतलब है? यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, FII का अर्थ है? इसका आशय विदेशी संस्थागत निवेशक हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, वित्तीय प्रणाली के घटक हैं? यह सभी वित्तीय प्रणाली के घटक हैं, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय संस्थान की नियामक संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, ये सभी हैं, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा बाजार प्रारंभिक पूंजी प्रतिभूतियाँ जारी नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, द्वितीयक बाजार। क्वेश्चन नंबर 21, बैंक द्वारा ग्राहकों की ओर से बीमा प्रीमियम का भुगतान करना इसके अंतर्गत आता है? यह एजेंसी के कार्य के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, किस खाते का उपयोग करने पर कार्डधारक बैंक का ऋणी बन जाता है? यह क्रेडिट कार्ड है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, बैंक का कौन सा स्रोत अधिक तरल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, नगद आरक्षित। क्वेश्चन नंबर 24, सेंट्रल बैंक है एक? तो सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन एक बैंक का दायित्व नहीं है? यहाँ पर ऋण और अग्रिम बैंक का दायित्व नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आप किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में आएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27,
बैंकिंग भाषा में एनपीए का मतलब है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, मनी लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अवैध स्रोतों से प्राप्त धन को वैध धन में परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 29, देश में विदेशी मुद्रा का मुख्य भंडार है, तो विदेशी मुद्रा, गोल्ड स्टॉक और विशेष आहरण अधिकार ये सभी हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है? 1 रुपये के नोट पर डैश के हस्ताक्षर होते हैं, यह वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, बैंकिंग लोकपाल सेवाएं निम्नलिखित के लिए उपलब्ध हैं, यह सभी के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एनएवी का पूर्ण रूप क्या है? शुद्ध संपत्ति मूल्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, एनआईएम का पूर्ण रूप क्या है? यह शुद्ध ब्याज मार्जिन है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, एग्जिम बैंक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ भारतीय निर्यात आयात बैंक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, म्यूचुअल फंड को विनियमित किया जाता है, यह सेबी के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, AMFI नामक शब्द में एम से आप क्या समझते हैं? तो एम का यहाँ पर आशय म्यूचुअल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, क्रेडिट कार्ड जारी करना निम्नलिखित का घटक है, तो खुदरा बैंकिंग का घटक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? यह भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के निम्नलिखित द्वारा जारी किए जाएंगे, यह केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में विदेशी मुद्रा दरें किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? यह मांग और आपूर्ति बलों द्वारा निर्धारित होती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, FDR है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? यह आधार दर नहीं निर्धारित किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, बैंकों को बीमा कारोबार करने के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है? ये IRDA करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, CBS का अर्थ है, इसका अर्थ कोर बैंकिंग समाधान है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, आयात को सुविधाजनक बनाना। क्वेश्चन नंबर 47, ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला बैंक कौन सा है? यह कैनरा बैंक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं है? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है, यह भारतीय स्टेट बैंक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। लास्ट आपका क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ है, यह क्रेडिट कार्ड है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।